हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। आप लोग की डिमांड थी कि सर हमें कुछ फुल फ्रेश प्रैक्टिस पेपर दे दो, क्योंकि हमें पेपर मिलते हैं तो आंसर नहीं मिलता, आंसर मिलता है तो पेपर नहीं मिलता। मतलब दिक्कत हो जाती है कि हमें किस तरीके से करें। तो आपकी डिमांड थी तो आपकी डिमांड हम क्यों नहीं पूरी करेंगे। तो आपके लिए मैं पेपर लेके आया, बहुत सारे पेपर्स हो गए। अब कुल मिला के 7 पेपर अब तक मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, ये छठा है, इसके बाद एक और है आज के लिए। आज का 7 लेक्चर हो, 7 टोटल पेपर हो जाएंगे। 7 बहुत होते हैं वैसे। मैं कम से कम 10-15 पेपर डाल दूंगा। अभी अभी हमारे ऑफलाइन बैचेस में जो टेस्ट होंगे वो भी मैं आपको लिए डाल दूंगा, फुल फ्लेज वाले टेस्ट। तो ये सब पेपर आपके एक फ़ायदा करेंगे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम टाइम पे आपको परेशानी नहीं आएगी। तो करना क्या आपको, पेपर तो अभी मैं दिखाऊंगा। बेसिक बात ध्यान रखना, आपको ये करना है, मैं हर लेक्चर में ही बात कहता हूँ। आपको ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन अभी, 2 क्वेश्चन कल, 2 क्वेश्चन परसों, ऐसे ऐसे पेपर बनाने का फ़ायदा नहीं है। आपको 3 घंटे का टाइम लगाना है। जैसे आप अब जहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल में प्री बोर्ड दे रहे हो, ट्यूशन्स में प्री बोर्ड दे रहे हो, या फिर स्कूल में बोर्ड एग्जाम दोगे, तो क्या मिलेगा आपको? 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके लिए करना होगा आपको। तो वही सेम घर पे बैठना है 3 घंटे का। सेल्फ सेल्फ से जो हम कर सकते हैं ना, वो और कहीं से नहीं हो सकता। सेल्फ से जितना ज़्यादा करेंगे उतने आपको हम अपने आप को निखारते हैं। ठीक है ना। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक के 90 आते हैं और एक के 40 भी आते हैं। टीचर सेम होते हैं, पढ़ाया भी सेम जाता है। दिक्कत सिर्फ आपके अंदर हो जाती है कि आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो बस इन प्रैक्टिस के लिए ही ये पेपर्स मैं लेके आ रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी खामियां पता चलेगी, कहाँ पे आप कमी कर रहे हो, फिर उस कमी को दूर करोगे तो साफ सीधी बात है, इंप्रूवमेंट तो आएगा ही नहीं आएगा। तो इसी चीज़ पे है। तो आपको करना क्या, 3 घंटे का टाइम लगाना है, पेपर को सॉल्व करना है, ईमानदारी से पेपर करना है। 3 घंटे में जितना हो रहा है करो, कोई बात नहीं। यानी कोई एग्जाम थोड़ी ना प्री, वो कहता है प्रैक्टिस कर रहे ना, बोर्ड का एग्जाम तो नहीं दे रहे। तो कोई बात नहीं, जितने भी आए बढ़ेंगे, मेहनत करूँगा और बढ़ेंगे। और फिर ईमानदारी से उनको मैच करना, आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वहाँ से आंसर मैच करना और मुझे कमेंट करके बताना, सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 80 में से इतने आए, 30, 40, 50, 60 जो भी आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, और मेरा ये पोर्शन है जहाँ पे दिक्कतें आ रही है। फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि उसको कैसे करना है। इन लेक्चरों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहे तो आप इस प्लेलिस्ट को ही शेयर कर देना, कि उन लोगों को भी ये पेपर्स मिल जाए जहाँ से इनके वो क्वेश्चन बनाए और अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, जरा देखो। ये आपका पेपर है, ये केंद्रीय विद्यालय जयपुर रीजन का पेपर है। ठीक है, देखो जरा। जैसे पहला क्वेश्चन है, गारंटी के ऊपर है। देखा, चारू है पार्ट ने गारंटी डेट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000। चारू को गारंटी मिलेगी उसका प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इज एनी बॉर्न बाय द अदर पार्टनर आरोही एंड भावनी इक्वल। अगर कोई भी कमी होगी तो बाकी दोनों इक्वल देंगे। ठीक है, फिर लिखा है फॉर द ईयर 31 मार्च द फर्म अकर्ड लॉस। कंपनी को लॉस हो गया 1,80,000 रुपए का। व्हाट विल द डेबिट ऑफ आरोही अकाउंट विल द टोटल ऑफ द ईयर। तो देखो, आप ये समझ गए लॉस वाला केस है। लॉस वाले केस में क्या होता है, एक तो उसके हिस्से का लॉस, ठीक है, प्लस गारंटी का प्रॉफिट, दोनों जोड़ के देना पड़ेगा। तो दोनों जोड़ के अमाउंट निकाल लोगे। अमाउंट निकालने के बाद आरोही का शेयर जो है, आरोही का जो भी इक्वल, मतलब आधा उसका, तो उसका आधा आरोही देगी। तो ये ऐसे आपको कैलकुलेट करके बता, आंसर मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको करना है, बाकी आंसर मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब बेसिकली देखो, क्वेश्चन में कुछ नया थोड़ी ना है। आपने जो बड़े टॉपिक में करा उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बस ये पूछा कि बताओ कि जो हम वो आरोही के शेयर से माइनस करते तो आरोही कितना देगी, वो बताना है बस। क्लियर बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। जैसे असेसन रीजन हो गया सेकंड। अब जैसे ये इफ टी हैज विड्रॉ इक्वली अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब तो इसको आपको पता चाहिए कि एंड ऑफ ईच मंथ में टाइम कितना। अभी कुछ पढ़ लेता क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% और अमाउंट देखो यहाँ पे ऐसा नहीं इंटरेस्ट, यहाँ देखो इंटरेस्ट दिया और आपसे ड्राइंग पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में लेवल है। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, कराऊंगा नहीं, सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक। हिंट दे दूँ बस आपको। इस क्वेश्चन में ना बच्चों ने भी पूछा था इसलिए बता दूंगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम, ये था फॉर्मूला। ये आपको दे रखा है 1080, ये आपको निकालना है, एक्स मान लेता हूं, ये निकालना है, ठीक है ना। रेट कितना है 12%। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एंड ऑफ इच क्वार्टर, तो आपको पता होना चाहिए भाई एंड ऑफ इच क्वार्टर में टाइम कितना होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो एंड ऑफ इच क्वार्टर में टाइम कितना होता है, कमेंट करके बताओ। चलो मैं ये बताता हूँ। एंड ऑफ इच क्वार्टर में जो टाइम होता है, एंड का मतलब है पहले के बाद 9, आखिरी के बाद 0, तो 4.5/12। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते क्या। तो क्वेश्चन वही होते हैं, बस क्या करते हैं वो चीज आप सीधे सीधे ये निकालते हो आ रहे क्वेश्चनों के अंदर। आपसे उन्होंने आपसे ये पूछ लिया और बच्चों को आता है, उसके बाद भी नहीं करके आते हैं। तो जस्ट समझाना था, मैं करा नहीं रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको करना है। जो डाउट्स करने के बाद जो डाउट्स आएंगे वो मैं कराऊंगा, अभी आपको करना है पहले। तो जरा मैं आपको पेपर दिखा दूँ, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, मुझे लगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए। बैचेज में ऑफलाइन बच्चों ने भी कर, मतलब आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बच्चे। अब देखो ये है, पर आपके एमसीक्यू हो गए, मैं आपको पेपर दिखा दूँ पूरा, ठीक है। तो ये आपके पूरे, देखो ये आपका प्रोराटा का क्वेश्चन आ गया। देखो प्रोराटा ये 6 नंबर का।
और ये तो बुक के जैसे क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, इस तरीके का क्वेश्चन है प्रोराटा। देखो प्रोराटा पढ़ के देखो जरा, नजर मारो। बाकी आराम से पढ़ना, लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये देखो एडमिशन आ गया आपका, एडमिशन के ऑप्शन में आपका रिटायरमेंट है, देखो है ना, तो वही एज पर द पैटर्न है। और ये देखो डेथ का क्वेश्चन दे रखा है, अब ये पार्ट भी आ गया। तो ये पूरा एक पेपर है आपका। तो आपको क्या करना है, जो मैंने पहले बताया दोबारा बताऊंगा। पहले तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि आपको नए नए अपडेट्स, आपको नई नई चीज़ें मिलती रही साथ में, तो आपको पता भी चलता रहा कि मेरे लाइव सेशंस कब है। क्योंकि लाइव सेशन से पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, हाँ कल या परसों मेरा लाइव सेशन होने वाला, जहाँ पे आप अपने डाउट इकट्ठा करके रखना और वहाँ पे आप पूछ सकोगे। ठीक है बच्चों, और 3 घंटे का टाइम लगा के पेपर सॉल्व करना। पेपर सॉल्व करने के बाद ये नीचे है, नीचे पहले मत जाना, ये है मार्किंग स्कीम इस पेपर की। ठीक है, ये इसकी क्या है, मार्किंग स्कीम है। तो पेपर को आपने सॉल्व करा, ठीक, उसके बाद देखा आपने कि हाँ सर मैंने मैच करे, अरे आंसर मैच करे, फिर बताना कमेंट करके सर मेरे हाँ 80 में से 60 है या 50 है या 70 जो भी है। और फिर बताना कि सर मेरा, अब ऐसा होगा किसी बच्चे किसी पोर्शन में होगा तो उसको आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन से पोर्शन में दिक्कत है, बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड में, बुक थर्ड में, या बुक सेकंड में से पर्टिकुलर एक टॉपिक है कि हाँ मेरा शेयर वाला टॉपिक डाउट है, कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है, या फिर एडमिशन में दिक्कत आ रही है। तो आप ऐसे बताओगे तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको उसको इंप्रूव करना, उस पोर्शन को ठीक करना है, कि आप अगले टेस्ट में आप अच्छा नंबर ला पाओ और अच्छे से इंप्रूव कर पाओ। तो एक पेपर बनाओ, एनालाइज करो, वीक पॉइंट को काम करा, अच्छा 5-6 दिन का टाइम दिया उस वीक पॉइंट को बढ़ाने, मतलब इंप्रूव करने के लिए, फिर अगला पेपर बनाया, फिर अगला पेपर बनाया। ऐसे करोगे तो आपके सारे पॉइंट्स भी, वीक पॉइंट मजबूत हो जाएंगे और आप स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। बाकी हम तो बस कामना कर सकते हैं, मेहनत करना आपका काम है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो हम बैठे आपके लिए, बस आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय बाय।